गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर और पाठ का जो शीर्षक है वो है अप्पू के साथ 2.5 साल। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया पाठ है। यह एक संस्मरण लेख है और इसके लेखक सत्यजीत राय हैं। इस पाठ का आज हम सारांश पढ़ेंगे। सारांश में हम देखेंगे कि जो लेखक हैं सत्यजीत राय वो एक फिल्म निर्देशक भी हैं और उन्होंने जो अपनी पहली फिल्म बनाई थी पथेर पंचाली उसी के बारे में इस पाठ में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार कई परेशानियों के चलते इस फिल्म की शूटिंग 2.5 साल चली थी, लेकिन अंत में समय ज़्यादा लगने के बाद भी यह फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। इसमें जो सीन दर्शाए गए थे, जो सीन फिल्माए गए थे वो बहुत अच्छे थे और यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। इसी फिल्म के बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया, इस पाठ में बताया है। तो इसका आज हम सारांश जानेंगे। सारांश में हम देखेंगे कि अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित पाठ है। इसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसके लेखक सत्यजीत राय हैं जो फिल्म पथेर पंचाली के निर्देशक भी हैं। इस संस्मरण में फिल्म के सर्जन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का हमें पता चलता है। फिल्म पथेर पंचाली के बनने में पूरे 2.5 साल का समय लगा था। फिल्म में अप्पू और दुर्गा की भूमिका थी। अप्पू की भूमिका के लिए 6 साल के लड़के की ज़रूरत थी। इसके लिए लेखक ने अखबार में विज्ञापन भी निकाला था, परंतु अंत में उन्हें अपने ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का सुबीर बनर्जी मिला जो अप्पू की भूमिका के लिए उन्हें उपयुक्त लगा था। लेखक को इस बात का डर था कि समय बीतने के साथ साथ अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े न दिखने लगें, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो जो बाल कलाकार होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो उन फिल्म के उस सीन में अच्छे नहीं लगते हैं। यह चिंता सत्यजीत राय को थी, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। शूटिंग की शुरुआत कोलकाता से 70 मील दूर पालीसीट गांव के एक गांव में हुई थी। वहां पर रेल लाइन के पास कासफूलों से भरा हुआ एक मैदान था। सीन बहुत बड़ा था जिसकी शूटिंग एक दिन में होना नामुमकिन था। 7 दिन बाद जब बाकी के आधे सीन की शूटिंग करने के लिए वहां पर आए तो पता चला कि जो कासफूल हैं वो सारे के सारे कासफूल जानवर खा चुके थे और वहाँ पर सारे कासफूल वहाँ से गायब थे। तो वहाँ पर अब फिल्म का वह सीन दोहराया नहीं गया, उसकी शूटिंग वहाँ पर नहीं हो पाई। इस कारण लेखक को बाकी का जो अंश है, बाकी का जो सीन है उसकी शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में करनी पड़ी, क्योंकि जो कासफूल थे वो शरद ऋतु में ही वहाँ पर खिलते थे। सीन की शूटिंग में पहली बार लेखक ने 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था, यानी कि वो फिल्म का जो सीन है उसको जब फिल्माया गया तो वहाँ पर 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग हुआ था। क्योंकि लेखक स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए जब उन्हें समय मिलता था तभी वह शूटिंग का काम संभालते थे। उनके पास पर्याप्त पैसों का भी अभाव था, इस कारण उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। पैसे के अभाव के कारण फिल्म में भूलो कुत्ते के आधे सीन को ही चित्रित कर बीच में ही छोड़ दिया गया था। 6 महीने बाद जब लेखक के पास शूटिंग करने के लिए पैसे हुए तो उन्होंने दोबारा शूटिंग शुरू की, लेकिन शूटिंग जब शुरू हुई तो उन्हें पता चला कि भूलो अब इस दुनिया में नहीं रहा। भूलो एक कुत्ते का नाम है जिसका सीन अधूरा रह गया था पैसों के अभाव के कारण, और उस सीन को जब दोबारा से पैसे आने के बाद लेखक ने दोहराना चाहा, उसकी शूटिंग करना चाहा, तो उसे पता चला कि भूलो नामक जो कुत्ता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर बहुत कोशिशों के बाद
उसी गांव में एक कुत्ता मिल गया जो हूबहू भूलो कुत्ते के जैसा ही दिखता था। बाकी सीन की शूटिंग उसी कुत्ते के साथ की गई। इस बात से हमें यह पता चलता है बेटा कि जो फिल्म की शूटिंग की जाती है उस शूटिंग के दौरान बहुत सारी परेशानियों का वहाँ पर सामना भी करना पड़ता है और उन्हीं परेशानियों को यहाँ पर बतलाया गया है। कभी यहाँ पर बीच में मौसम की जो बात है वो आ जाती है, बारिश वगैरह का जो सीन है वो नहीं दोहराया जा सकता है। और जिस प्रकार से भूलो नामक कुत्ता है वो मर गया है तो उसका सीन अधूरा हो गया, तो ये भी परेशानी का कारण बना। इसके साथ साथ जो काश फूल हैं उनका समाप्त हो जाना भी लेखक के लिए परेशानी का कारण बना था। अब आगे फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार की भी बीच में ही अचानक मौत हो गई थी। लेखक को उन्हीं के चेहरे से मिलता जुलता एक व्यक्ति मिला जिसके साथ बाकी का अंश चित्रित किया गया। पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य भी चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। इसके कारण बरसात के दिनों में शूटिंग बंद कर दी गई थी। आखिरकार अक्टूबर में शूटिंग शुरू की गई जब बारिश कम हो गई थी। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल गांव की अपेक्षा बोडाल गांव अधिक उपयुक्त था क्योंकि वहां का माहौल शूटिंग के अनुकूल था। वहाँ का जो माहौल था वो शूटिंग के बिल्कुल अनुकूल था। गांव में शूटिंग करते समय लेखक का अनेक लोगों से परिचय भी हुआ। जो अलग अलग लोग उनसे मिले थे, उन लोगों से मिलने के बाद लेखक ने वहाँ पर एक घर किराए पर ले लिया था जिस घर में रहकर वो शूटिंग कर रहे थे। उस घर का मालिक कोलकाता में रहता था। उस घर में एक ऐसा भी कमरा था जहाँ पर बैठकर साउंड रिकॉर्डिंग का काम किया जाता था और फिल्म में साउंड रिकॉर्डिंग का काम करने वाले भूपेन बाबू थे। भूपेन बाबू का सामना एक दिन उस कमरे में बैठे हुए एक बहुत बड़े सांप से हुआ था। गांव के लोगों के अनुसार यह वास्तु सर्प था। लेखक उसे मारना चाहते थे लेकिन लोगों के मना करने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इस प्रकार बताया गया है कि जो फिल्म की शूटिंग है वो 2.5 साल में पूरी हुई और इस दौरान लेखक को अनेक परेशानियां हुई। कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो लेखक के लिए परेशानी का कारण बनी, लेकिन इन सब के बावजूद भी लेखक ने इसकी शूटिंग पूरी की। बेशक इसमें 2.5 साल का समय लगा, लेकिन समय ज़्यादा लगने का परिणाम यह भी हुआ कि जो भी फिल्म के सीन फिल्माए गए थे, जो दृश्य फिल्माए गए थे वो बहुत अच्छी तरह से चित्रित हुए और यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। इस प्रकार सत्यजीत राय ने इस संस्मरण में, इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से पथेर पंचाली जो फिल्म है वो एक लंबे समय के दौरान बनाई गई। इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की मृत्यु के बाद भी परेशानी हुई। लेखक को यह भी डर था कि कहीं जो बाल कलाकार हैं वो बड़े ना हो जाएं। इस प्रकार उन्होंने बताया है कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों को झेला, लेकिन अंत में उन्हें सफलता मिली और इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। यही इस पाठ का सार है। कल हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।